वीरू हक्का बक्का होकर लकड़ी को देखता रहता है। एक राजकुमारी, एक श्रापित लकड़ी और एक जादूगर, ये सब कहानियों की बातें थी जो अब उसके सामने हकीकत बन चुकी थी। तुम एक राजकुमारी और इस लकड़ी में ये कैसे संभव है? मुझे तो लग रहा है तुम कोई भूत हो। नहीं वीरू, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं वर्षों से कैद में हूँ और अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब तुमने मुझे छुआ तो मेरा श्राप कुछ हद तक कमजोर हुआ है। तुम ही मेरा मुक्ति का मार्ग हो वीरू। तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी शुद्ध आत्मा ने मुझे अपनी मुक्ति की आशा दिखाई है। राजकुमारी अनायशा की बात सुनकर वीरू अविश्वास में अपना सिर हिलाता है। राजकुमारी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस एक साधारण सा लकड़हारा हूँ। मैं किसी जादू या शाप के बारे में कुछ नहीं जानता। मेरी मुक्ति तभी होगी जब कोई बहादुर और निस्वार्थ व्यक्ति अमावस्या की रात में जंगल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित भूल भुलैया कुंड से पुंजीवन पुष्प लाएगा। वो पुंजीवन पुष्प ही मुझे इस शाप से मुक्ति दिला सकता है। वीरू को उस भूल भुलैया कुंड का नाम सुनकर ही डर लगने लगा था। उसने भूल भुलैया कुंड के बारे में कई भयानक कहानियां सुनी थी जहाँ से कोई वापस नहीं आया था। भूल भुलैया कुंड? वहां तो कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि वहां दुष्ट आत्माएं भटकती रहती हैं और रास्ता इतना भ्रामक है कि वहां से कोई वापस नहीं आ पाता। क्या आप चाहती हैं कि मैं वहां जाऊं और खो जाऊं? मुझे पता है कि ये आसान नहीं है वीरू, लेकिन तुम में मुझे आशा दिखती है। तुम्हारी ईमानदारी और साहस ही मुझे मुक्ति दिला सकती है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम इस बेबस राजकुमारी की मदद नहीं करोगे? राजकुमारी की बात सुनकर वीरू दुविधा में पड़ गया था। वीरू कुछ पल सोचकर बोला, ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं पुनर्जीवन पुष्प लाने के लिए भूल भुलैया कुंड तक जाऊंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद वीरू। अब तक जितनी भी कोशिशें हुई है वे नाकामयाब रही है। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हें अपनी शक्ति से मार्गदर्शन दूंगी। अगले दिन वीरू भूल भुलैया कुंड की ओर निकल पड़ा। उसने वो शापित लकड़ी को अपने थैले में सावधानी से रखा लिया था। राजकुमारी, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकती हो? मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है। हाँ वीरू, तुम चल